प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और आनंदित होंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे, जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आप सभी को कायम और सलामत रखे और स्वस्थ रखे, यह हमारी दुआ है। और मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में लगातार बढ़ते चले जा रहे होंगे और हम यही उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। और कई दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं। मैं इधर उधर दौड़ रहा था सेवकाई में और साथ ही साथ अलग हमारा कोई और काम था, उसमें हम थोड़े बिजी थे। कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, पुलिस केस हो या फिर अन्य कोई है, उसमें हम लोगों को सहायता करते हैं और सक्सेसफुल होने के लिए मार्गदर्शन बताते हैं। इसके वजह से आपके सामने हम ज्यादातर वीडियो नहीं ला पाए। हमारे कुछ मित्रों का वीडियो आपके सामने हमने पेश किया था बीते हुए दिनों में, ठीक है। उसमें भी आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और वैसे वीडियो हम लाते रहेंगे आपके बीच में। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम भलाई करते हैं और भला यानी कि भलाई करते करते अगर रोक भी देते हैं या फिर भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते हैं, उसमें क्या है, हम आपको वचन के द्वारा कुछ बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सेवकाई क्षेत्र में बढ़ने के लिए लोगों को आसानी नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है और गालियों का भी सुनना पड़ता है और क्या बोलना चाहिए, गरीबी झेलनी पड़ती है ना, बेघर होना पड़ता है ना, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि परमेश्वर की सेवकाई करना आसानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर की सेवकाई करना कठिन है, बल्कि उसमें सक्सेसता हो अगर गए आप तो आपको अमर जिंदगी मिलेगी और आपको स्वर्ग परमेश्वर का बेटा बनने का हकदार भी मिलेगा। अगर आप सक्सेस होंगे हर मुश्किल में, हर विरोध में, हर प्रॉब्लम में आप बढ़ते चले जाएंगे प्रभु की महिमा में, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। स्वर्ग में जाने से कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप हर चीजों में अगर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सेवकाई क्षेत्र में हर परिस्थिति के साथ आप गुजर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपकी हिम्मत है, कामयाबी है ना, तो आप हिम्मत हारते न रहिए बल्कि आगे बढ़िए। जैसे कि हमारे फॉलोवर, हमारे YouTube में जितने हमारे सदस्य, हमारे परिवार हैं और फेसबुक के ऊपर हमारे कुछ परिवार है जो फेसबुक के ऊपर जुड़े हुए हमारे मित्रगण हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे परिवार मित्रगण हैं जुड़े हुए और YouTube चैनल के ऊपर, दोनों चैनल के ऊपर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं और लगातार फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। काफी रिपोर्ट मेरे पास आते हैं, उनका कुछ मैं जवाब देता हूं, कुछ जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि समय कम होने के कारण जवाब नहीं दे पाता हूं। तो आप निराश नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। हम आपके लिए सेवक हाजिर हैं, क्योंकि हम अकेले होने के कारण आपके लिए यानी कि सबके लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ठीक है, हम खेती में काम कर रहे हैं, प्रभु की खेती में यानी कि आत्मिक खेती में काम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप लोगों का फर्ज बनता है कि आत्मिक खेती में काम करने के लिए मजदूर चाहिए। और मजदूर कौन? असली आत्मिक सेवक सेविका की आवश्यकता है और हमें वही छानबीन करने में काफी समय लग जाता है। हम छानबीन करते तो है, लेकिन उनके साथ समय बिताने में काफी समय हो जाता है और कुछ दिनों के बाद में वो डुप्लीकेट नजर आते हैं। इसीलिए मैं कुछ लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, यानी कि कुछ लोगों को मजबूत कर रहा हूँ, कुछ लोगों को तैयार कर रहा हूँ, ताकि वो अपने जाने माने और खुद अपने सिखाए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा वही टिक सकते सेवकाई में, वरना कुछ पैसे के लिए सेवा करेंगे, ये बिल्कुल नहीं टिकेंगे। और कुछ माल, मिल्कत, शोहरत, इज्जत बढ़ाने के लिए अगर सेवा करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी करना है आत्मा से करना है, तन मन धन से जो भी है।
सच्चाई से होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, वचन पढ़ेंगे याकूब उसका 4 अध्याय 17 वचन। उसमें लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां लिखा है कि अगर कोई भला करना जानता है और भला नहीं करता है तो उसके लिए वो क्या है? पाप है। क्या हो गया? उसके लिए पाप है और परमेश्वर के नजर में भी वो पाप हो गया। समझ आया कि नहीं आया? मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अच्छा करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो आप पापी हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आप पाप में गिने जाओगे। अगर पाप में गिने नहीं जाना चाहते हो, अगर निर्दोष रहना चाहते हैं, बेगुनाह और बेदाग रहना चाहते हैं, तो आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा जो आप जानते हैं। धार्मिकता की बात कर रहा हूं, संसारिक की बात नहीं, है ना। धार्मिकता में जो आप भला करना जानते हैं और उसे नहीं करते हैं तो आप गुनहगार हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं भी अगर परमेश्वर के वचन को जानता हूं और आपके सम्मुख तक नहीं पहुंचाता हूं तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। चाहे आपको वचन कड़वा मिले या फिर मीठा मिले, आपको फरमाना ही चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे प्यारों भाइयों बहनों, आप मेरे दुश्मन नहीं बल्कि आप मेरे भाई और बहन हैं, क्योंकि हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो एक बाप है और आपका भी वही और मेरा भी वही। हो सकता है आपके अगर दुष्ट काम होंगे तो आपका पिता हो सकता है दुष्ट काम करने वाला तो कौन है? शैतान। और अच्छे काम करने वालों का पिता है यीशु। अगर आप अपना पिता चुनना चाहते हैं तो आपके कर्मों के अनुसार आप अपना पिता बना सकते हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका पिता वही बनेगा जो ईमानदार है, ऊपर वाला। और अगर गलत काम करेंगे तो वही पिता बनेगा जो झूठा है। झूठा तो शैतान है कि नहीं? तो आप अगर भला करना जानते हैं और नहीं करते तो पाप है, उसके नजर में भी और पब्लिक के नजर में भी। अगर समझ लीजिए आपको किसी ने ड्राइवरिंग करने के लिए सौंप दिया और आप जानते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उस भाई की नजर में, सामने वाले के नजर में आप गुनहगार या फिर आप आलसू वहां पर प्रख्यात हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आप जानते हैं उसे करने के लिए जरूर कोशिश करना है। पापी के गिनती में मत आओ और क्या बोलना चाहिए कि अधूरे की गिनती में मत आओ। आप संपूर्ण बनने के लिए कोशिश करें, सिद्ध बनने के लिए कोशिश करें, खराब बनने के लिए कोशिश करें, मेहनती करने के लिए कोशिश करें, दूसरों के लिए फायदेमंद बनने के लिए कोशिश करें। मेरे भाइयों और बहनों, यही आपका और मेरा टारगेट होना चाहिए। आप और मैं भाई बहन हैं तो एक दूसरे का जानना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या। ठीक है, ओके। तो आइए हम आपके सामने एक वचन और पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 1 वचन, सॉन्ग 101 वचन। तो उसमें लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। दाऊद राजा का कहना है ये। वो कहता है कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा ने सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे बनाया है और वही खिलाता पिलाता है, वही रखवाली करता है, वही देखभाल करता है। इसलिए हमें उसकी ही आराधना करना चाहिए, उसकी जय जयकार करना है, जिसने आपको और मुझे सृष्टि किया, आपको और मुझे बनाया, अधिकार दिया संसार में जीना और आत्मिकता में बढ़ना और स्वर्ग के वारिसदार बनने के लिए भी हकदार बनाता है। बल्कि आपको और मुझे क्या करना होगा? उसकी जय जयकार करना, उसकी जय जयकार के लायक आपको और मुझे काम करना होगा। तो आपको पुलिस भी सैल्यूट करेगी, आपको नेता लोग सैल्यूट मारेंगे और अन्य लोग भी आपको सैल्यूट करेंगे। और चाहे आपके परिवार के हो या अन्य परिवार के लोग हो, लेकिन आपको अच्छा गिनने में आएंगे। और आगे देखते हैं हम, उसमें यह वचन में कहा कि सारी पृथ्वी के लोग, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है।
मेरे भाइयों बहनों, देश के होगे या विदेश के होगे, गोरी चमड़ी वाले, काली चमड़ी वाले, कोई भी कलर हो, कोई भी ऊंचा नीचा, जो भी आपकी हाइट है, उसका कोई भेदभाव परमेश्वर नहीं करता, बल्कि आपको बस ये कहने में आ रहा है कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। कैसे? पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, खरे मन के साथ, आत्मा के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ और आनंद के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना होगा मेरे भाइयों बहनों। ये मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में आनंद को बनाए रखिए। अगर आपके अंदर आनंद बना रहेगा तो दूसरों के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, परिवार के प्रति, दुश्मनों के प्रति और अन्य लोगों के प्रति आपके जीवन में प्यार और मोहब्बत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। आजकल परिवार में बिछड़ाव हो रहा है, पति पत्नियों में बिछड़ाव हो रहा है। किस कारण? किस कारण? सच्चा प्यार और मोहब्बत नहीं है। परमेश्वर के साथ मुलाकातें यानी कि पहचान नहीं होने के कारण परिवार में दुश्मनी बढ़ती है, दोस्तों यारों में, पड़ोसियों में दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। वचन मैचिंग नहीं होने के कारण, या फिर परमेश्वर की अधिक पहचान न होने के कारण, या फिर परमेश्वर के कम ज्ञान होने के कारण लोग दुश्मनियां मोल लेंगे, बिछड़ाव करेंगे, दूरियां बनाएंगे, गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा, भेदभाव शुरू हो जाएगा, है ना। ये ऐसा अगर नहीं होना देना चाहते हैं तो परमेश्वर की जय जयकार पवित्र मन से और सच्चे मन से और प्यार के साथ आगे बढ़ाइए, और आनंद को जरूर आप आगे कीजिएगा, ताकि आप आनंदित रहेंगे तो आप दूसरों को माफ करेंगे। क्योंकि आनंद जो है दुश्मनों को माफ कर देता है। प्यार है, प्यार जो आनंद में होता है, प्यार के साथ आनंद होता है ना। तो ये अगर चीजें आपके अंदर होगा तो आप भलाई भी करेंगे, दया करेंगे, दुश्मन को गले लगा लेंगे, है ना, और अज्ञानी को ज्ञान देंगे, और जो ना समझे उनको समझाएंगे, विरोधियों को जवाब देंगे, है ना। ये प्यार के खातिर सब कुछ होता है। अगर दुश्मनी मोल लोगे तो सामने वालों को आप मौत के घाट उतारने के लिए ही बोलते रहोगे, है ना, प्यार नहीं होने के कारण। प्यार होगा तो आप दुश्मन को बचाने के लिए बातचीत करेंगे। तो यही हम आशा करते हैं कि आप दुश्मनों को बचाएंगे, भलाई को आगे करेंगे, और भलाई करेंगे तो अच्छा है। और क्या बोलना चाहिए, भलाई करना जानते पर भलाई नहीं करते हैं तो पाप में गिना जाता है। इसलिए आपको दोषी नहीं बनना है, आपको निर्दोष बनना है, तो आगे बढ़ते चले जाइए। ओके मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि बाइबल निर्दोष भी ठहराता है और दोषी भी ठहराता है। तो सावधान रहिए कि आपके लिए बस निर्दोष वाले ही बातें आए, ये आपको सवार कर तैयार रहना है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं यात्रा में तो हमको गाड़ी का सब कुछ कागजात लेना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है उसका भी, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस या फिर अन्य पुलिस आपको मुझे रोक सकता है गाड़ी के कारण। ठीक है, तो इस शरीर को हम चला रहे हैं, आत्मा के साथ दौड़ा रहे हैं, तो कुछ न कुछ लेन देन वहां पर होता है ना। शरीर को चलाने के लिए या फिर आत्मा को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिसमें आपको और मुझे सक्सेस होना है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक ले हम आपसे रिहाई लेना चाहते हैं, और आशा करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन।